तो देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है, बोला रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, जो रेखा एल है ना, ये कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। मतलब इस कोण ए को भैया दो भागों से बांट दिया। मतलब ये वाला भाग जो होगा ना, ये वाला भाग मान लीजिए इसका नाम है एंगल 1 और ये वाला भाग का नाम है एंगल 2। तो मतलब यहाँ पे एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के, है ना। इसका मतलब ये है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी जो है वो रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है यहाँ तक। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले के लंब है। जो यहाँ पे बीपी है और बीक्यू है, इन दोनों लंब है, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखिए हमें सिद्ध करना है कि जो ए पी बी होगा, ए पी बी, जो त्रिभुज ए पी बी है ना, ये छोटा वाला, ये सर्वांगसम किसको होगा, त्रिभुज ए क्यू बी के, ए क्यू बी के। सो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ना। अब देखिए ये वाला सिद्ध करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगी, ठीक है, सिंप्लिसिटी से। अब देख करते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए दिया हमें क्या है, लिखिए दिया है। दिया हमें आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दिया हम पूरा क्वेश्चन छाप सकते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन छापना होता नहीं, ठीक है। दिया है हमें आप सिद्ध करने के अलावा बाकी सब छाप सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं छापना है, ठीक है। देखिए अब छापेंगे क्या आप। सो देखिए जो रेखा एल थी एक कोण ए को समद्विभाजित कर रही थी। इसका मतलब यहाँ पर एंगल ए बराबर किसके पाएगा, एंगल 2 के। काहे बराबर पाया, क्योंकि ये जो रेखा एल थी इस कोण ए को समद्विभाजित कर रही थी ना, ठीक है सर, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, लंब है, ठीक है, वह लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जो बीपी है, बीपी व बीक्यू, ठीक है, लंब है, क्या भैया पर, ये लंब है, ठीक है सर, ठीक है। इतना क्लियर सर, क्लियर है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है हमें। तो देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध में क्या करना है, देखिए पहले हमें सिद्ध करना है, ठीक है सर, कि त्रिभुज ए पी बी ये भैया सर्वांगसम हुई किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के। ये पहले सिद्ध करना है। दूसरे के में क्या सिद्ध करना है हमें, जो बीपी है ना ये बराबर किसके, बी क्यू के है। बीपी और बी क्यू अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो हमें बीपी है बराबर लाना है बी क्यू के, ठीक है सर, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देख करते हैं सिद्ध, ठीक है, करिए भैया सिद्ध इसको। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, ठीक है, आप देखते इसको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए करते हैं इसको सिद्ध, हाँ समझिए। तो पहले में सिद्ध करना, लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसका इसको सिद्ध करना, इसको पकड़ेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, ए क्यू बी में, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए कुछ मिल उल्ला का है ना, देखिए त्रिभुज ए पी बी में, देखिए ए पी बी में, ठीक है। अगर आप त्रिभुज ए पी में देखेंगे तो ये वाला एंगल और त्रिभुज ए बी क्यू में ये वाला एंगल बराबर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 कहाँ पर भैया सर, दिया है इस त्रिभुज में ये वाला एंगल और इस त्रिभुज में ये वाला एंगल, दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों भैया बराबर है, ठीक है, इतना क्लियर यहाँ पर। देखिए हमने इसको एंगल 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एंगल 2 लिखिए क्योंकि इसमें एंगल 2 नाम लिखा है, ठीक है, उसमें एंगल 1 लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्या भैया बराबर हैं, कोई यहाँ दुविधा सर, कोई दुविधा नहीं, ठीक है, एंगल 1 है ना। अब देखिए उसी प्रकार ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल भैया क्या है, इस वाले एंगल बराबर है, कारण क्या, 290 डिग्री है, ठीक है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है देखिए ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर किसके, इस वाले, इसका क्या नाम है, ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी, कारण भैया सर 290 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है सर, ठीक है ना। और ध्यान देखिए और कुछ मिल रहा है क्या बराबर, अगर आप ध्यान देखेंगे भैया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज में ये ए बी सर कॉमन है ना, लिख देंगे यहाँ पर सर ए बी बराबर क्या है, ए बी, कारण भैया सर उभयनिष्ठ,
ए बी बराबर ए बी, कारण भैया उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक सर। अब देखिए नियम को यहाँ लगा, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल बराबर है, ये साइड इस साइड बराबर, दोनों कॉमन ही है। देखिए इसमें लगा हमारा नियम। अब देखिए नियम कई था हमारा, एक पहले था साइड एंगल साइड, दूसरा क्या था भैया एंगल एंगल साइड, तीसरा का हमने क्या पढ़ा भैया, ठीक है तीसरा का हमने क्या पढ़ा, ठीक है एंगल साइड एंगल ये पढ़ा था ना। अब एक और होता है साइड साइड साइड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन लगा सर, इसमें लगा ये वाला एंगल, कैसे भैया, देखिए ये वाला एंगल इस एंगल बराबर है, ठीक है सर ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल बराबर है, ठीक है, और ये साइड दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ हो गया यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर भैया, यहाँ पर एंगल एंगल साइड, ठीक है, देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर एंगल एंगल साइड, ठीक है एंगल 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 साइड, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज भैया, सर त्रिभुज क्या नाम है सर, त्रिभुज नाम है ए पी बी, ये सर्वांगसम हो गया किसके भैया सर, त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है सर ठीक है ना, हमारा पहला पार्ट यहाँ सिद्ध होता है। अब करते हैं दूसरा का पार्ट, ठीक है सर। दूसरा का पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है दूसरा का पार्ट कैसे करेंगे, देखिए हमने देखिए अभी इसको सिद्ध किया ना, आप देखिए लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए पी बी, सर दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक ए पी बी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए क्यू बी के। सर एक अभी सिद्ध किया ना मैंने, अभी सिद्ध किया है ना सर, ठीक है सर ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो हमें भैया ठीक लाना क्या था, हमें लाना था बी पी बराबर बी क्यू। देखिए बी पी कहाँ सर, बी पी यहाँ देखिए इधर से गए इधर है ना, तो बी पी हो गया, तो यहाँ से बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इधर से इधर गए तो यहाँ भी इधर इधर जाना, ठीक है, तो यहाँ पर बी पी बराबर क्या पाएगा भैया सर, बी पी बराबर पाएगा यहाँ पर बी क्यू। सर काहे बराबर होता, देखिए सी पी सी टी से, सी पी सी टी अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो उनके संगत भाग ऑलरेडी बराबर होते हैं, ठीक, मतलब भुजा बराबर हो जाएगी, कोण बराबर हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन था, ठीक। इसे आप अगर ट्राई करते तो ये अपने से भी हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं था, ठीक है। सो देखिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, बोला एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, जो भैया एल है और ये एम है, ये दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। और देखिए यहाँ पर जो पी है और क्यू है ये भी समांतर रेखा है, और ये जो पी और क्यू हैं ये एल और एम को काट रही हैं। प्रतिच्छेदित करना मतलब काट रहे हैं, देखिए यहाँ पर काट रही है, ठीक है, यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो मैं फिर आगे बोल रहा है दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है क्या कि ए बी सी, भैया जो ए बी सी है ना पर ए बी सी ये सर्वांगसम है किसके, सी डी ए। देखिए एक क्वेश्चन करने से पहले आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। तो भैया पहले उसको कंसेप्ट देते हैं, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, ठीक है। सो देखिए कंसेप्ट है कि आपको भैया समांतर चतुर्भुज के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप समांतर चतुर्भुज के बारे में जानते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है, समझिए। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, देखिए एक चतुर्भुज होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है। सर इसकी खास बात क्या है भैया, इसमें खास बात ये है कि इसके जो सामने वाली भुजा होती है ना, सम्मुख भुजा, ये भैया क्या होती है, ये बराबर होती है और समांतर होती है, ठीक है। मतलब इसका नाम कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। खास बात क्या है, इसकी जो सामने भुजा है ना पर, मतलब ए बी के सामने डी सी है, ये बराबर पाएगी और भैया ये समांतर भी होगी, नहीं सुनना यहाँ पर, ठीक है। तो भैया सम्मुख भुजा बराबर होती है और समांतर होती है, मतलब यहाँ पर जो ए बी होगा ना भैया, ए बी समांतर किसके होगा, इस सी डी के, है ना, वह ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। समांतर चतुर्भुज खास बात है कि सम्मुख भुजा भैया बराबर होती है और समांतर होती है। वैसे कहो भैया ए वाली भुजा सर इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है यहाँ पर, और ए वाली भुजा भी सर इसके समांतर पाएगी, ठीक है, ठीक है। जो यहाँ भैया बी सी है ना सर, बी सी समांतर पाएगी किसके, इस ए डी के, वह जो बी सी है ना भैया ये बराबर पाती किसके, ए डी के। ये समांतर चतुर्भुज खास बात है, ठीक है।
और सर अगली खास बात इसकी क्या है कि जो इसके सम्मुख कोण होते हैं ना, सम्मुख कोण ए बराबर होते हैं, मतलब ये वाला कोण जो है सर इस कोण के बराबर पाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर एंगल बी है ना, यहाँ पर एंगल बी है ये बराबर पाएगा इसके इस एंगल डी के। ठीक है, जो है एंगल बी है किसके बराबर पाएगा, एंगल डी के। वैसे यहाँ पर जो एंगल ए है ना, जो एंगल यहाँ पर ए है, ये वाला एंगल ए बराबर पाएगा किसके, इस एंगल सी के। ठीक है, तो यहाँ जो एंगल ए है ये भैया बराबर किसके पाता है सर, एंगल किसके, इसी सामने सी है यानी एंगल सी के। यही खास बात है। ठीक है, खास बात क्या है इसकी, सम्मुख भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। वही सम्मुख कोण क्या होते हैं, भैया बराबर होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था सर, क्वेश्चन में था कि जो एल और एम समांतर थी, मतलब ये वाली भुजा सर इसके समांतर है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और क्या भैया, और जो पी और क्यू है ये भी समांतर है, मतलब ये वाला भी भैया क्या हो, समांतर है। ठीक है, आप नहीं समझे, पी और क्यू भी समांतर है ना। अब देखिए ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर है। जब सामने वाली भुजा समांतर हो जाती है तो ऑलरेडी ये समांतर चतुर्भुज ही बनता है। अगर भैया ठीक है सामने की भुजा समांतर है, ठीक है, तो ऑलरेडी वो समांतर चतुर्भुज ही पाता है। ठीक है सर, ठीक है ना। अब देखिए करते हैं इसको, है ना। तो आप समझिए ना यहाँ पर कि ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज का है भैया, क्योंकि इसमें भैया सामने वाली भुजा क्या है सर, समांतर है। ठीक है, क्या है, समांतर। अगर समांतर भैया बराबर ऑलरेडी पा जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये इसके बराबर पाएगी, है ना, एंड भैया ये वाली इसके बराबर पाएगी। सो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध करना था ये। ठीक है, तो करते हैं, देखिए आसान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है भैया, दिया क्या है हमें, ठीक है, लिख दिया क्या है, जो है ठीक है पी है समांतर किसके, क्यों के है, वह एल समांतर एम के। यही बोला था ना कि एल और एम समांतर है सर, एल और एम समांतर। ठीक है, और पी और क्यू भी क्या है, समांतर ही है। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, इतना ही नफ है। ठीक है, अब देखिए ना, लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि हमें जो त्रिभुज ए बी सी है ना, इस सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सी डी ए के, है ना, इतना है। करते हुए सिद्ध। ठीक है, लिखते हैं यहाँ सिद्ध। देखिए आसान है, कठिन नहीं बिल्कुल। ठीक है, लिखते हैं सिद्ध। ठीक है, सिद्ध में क्या करेंगे, तो जिनको सिद्ध करना उन्हें को उठा लो, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में, है ना भैया सर, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए जो इसमें ए बी होगा ना, त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी होगा ये बराबर किसके पाएगा, त्रिभुज सी डी ए में सी डी के। सर काहे बराबर पाएगा, कारण है भैया समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भैया सामने वाली भुजा बराबर होती है ना। इतना क्लियर है आप पर, ठीक है। उसी प्रकार भैया ठीक है, जो यहाँ पर एंगल बी होगा ना सर, जो एंगल बी है ये किसके बराबर पाएगा, कहोगे सर एंगल बी के सामने एंगल डी है, यानी ये दोनों बराबर पा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर एंगल बी बराबर किसके सर, एंगल डी है। लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी बराबर एंगल डी है। कारण भैया लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख वो है तो जो मुख के सामने, मतलब मुंह जो सामने हो। ठीक है, सम्मुख कोण, तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है सर, ठीक है। उसी पर जो यहाँ बी सी है ना, त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो भुजा, ए वाली भुजा बी सी एक किसके बराबर है सर, उस वाले त्रिभुज में बराबर है किसके, जो यहाँ बी सी है किसके बराबर है सर, डी ए के। ठीक है, बी सी और किसके, डी ए के। सर कारण क्या है इसका, कारण इसका समांतर चतुर्भुज के, है ना, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, इसमें लग रहा है साइड एंगल साइड, क्या लग रहा है यहाँ पर, देखिए ए साइड भैया इसके बराबर है, ये एंगल इस एंगल बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो साइड एंगल साइड ये लग गया। लिखेंगे यहाँ पर, लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है सर, लिखते हैं यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता, समता। ठीक है, नियम से, नियम से
जो त्रिभुज ए बी सी है ना भैया, त्रिभुज ए बी सी सर सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज सी डी ए के। सो कहानी खत्म, हमें ये लाना था। तो देखिए कितना इजी था ना, बस आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन खट से कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ भी इससे कठिन नहीं, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहते एक नियम से और कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन नियम है देखिए, अगर अगला नियम देखिए, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर अगला नियम देखें तो वो भी लग सकता है, ठीक है। सर वो कौन नियम है देखिए ध्यान से, ठीक है, समझिए। अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में ए वाली भुजा सर इसके बराबर, सर बिल्कुल बराबर, ठीक है। ए वाली भुजा सर इस भुजा बराबर, सर बिल्कुल बराबर है। और ए वाली भुजा दोनों में कॉमन ही है, तो ये साइड साइड ए वाई साइड ए वाई साइड ए वाई साइड ए साइड, ठीक। मतलब इसमें साइड 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 भैया जो आपने पढ़ा ना, साइड 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 सर्वांग समता नियम, ये भी लग सकता है ना यहाँ पर। सो आप चाहे जो लगाइए, ठीक है। हमने यहाँ पर साइड एंगल साइड लगा दिया, ठीक है। आप साइड 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 लगा सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।